नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया, जिसको लेकर सभी धर्मों के लोगों ने होली और दिवाली एक साथ मनाई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के BMP 6 DAV स्कूल के समीप सरेआम अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी विनेश पोद्दार को मारी गोली। अस्पताल में स्थिति हुई गंभीर। और तुर्की थाना क्षेत्र के त्यालिया छपरा गांव में जीजा ने अपने ही साले की पीट कर हत्या कर दी। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला देने के बाद जिले में सभी धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर जश्न मनाया। पूरा भारत आज जश्न मना रहा है। देर रात भारत के द्वारा पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर कई आतंकवादियों का सफाया किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। यह वही सिंदूर है जो हमारे देश की मां बहनों की मांग में बसता है, सुहाग का प्रतीक, संस्कारों का प्रतीक। पिछले दिनों पहलगाम अटैक में कुछ आतंकियों ने इस प्रतीक को ललकारने की कोशिश की थी, लेकिन याद रखिए, जहां सिंदूर होता है वहां शक्ति का जागरण होता है। और हमारे यहाँ हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है भगवान गणेश की वंदना से, जिन्हें सिंदूर अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और भारतीय वीर सैनिकों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ इस महायुद्ध का श्री गणेश कर दिया है। बड़े जश्न मना रहे हैं सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर के। भारत के इस छोटे से राज्य में बिहार के मुजफ्फरपुर से ये शुरुआत आगाज है। हम सब एक हैं, इस बात का प्रतीक है यहाँ के परिवार के संग। कल रात जो स्ट्राइक हुई, ये सिंदूर स्ट्राइक है और ये सिंदूर का अहमियत मैं सामने रखा हूँ। इस पूरा मोहल्ला में ये सिंदूर का अहमियत के लिए पूरे मुजफ्फरपुर वासी यहाँ जरूर आते हैं। इस सिंदूर का अहमियत, एक चुटकी सिंदूर का अहमियत ये है कि हमारी माँ बहन बेटियां जो अगर अपने घर छोड़कर जब शादी करती हैं, और यही अहमियत है, यही संस्कार है, यही हम लोग की पहचान है। और इसी पहचान के लिए हमारे भारत पे कोई आदमी अगर उंगली दिखाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी राजनाथ जी ने मिलकर आज पूरे देश के जो हमारे सिपाही के रूप में जो देश के हमारे जवान वहां बैठे हैं बॉर्डर पर, उन लोगों ने मिलकर क्या औकात दिखा दी है पाकिस्तानियों की कि आज एक सिंदूर जो है आपने ललकारा है। आपको ये मालूम नहीं ये सिंदूर की अहमियत क्या होती है। हमारे धर्म में रीति रिवाज में जो कोई भी संस्कार, कोई भी पूजा शुरू होता है, उस पूजा शुरुआत में सबसे पहले गणेश वंदना होती है। और गणेश वंदना रात को बुध होता है, बुधवार के दिन गणेश जी का दिन होता है। रात को 12:05 पर जो गणेश वंदना दे करके जो हमारे गणेश जी को सिंदूर सबसे ज्यादा प्यारा है। इसलिए इस सिंदूर का अहमियत पूरे विश्व के मानस पटल पे पाकिस्तानियों की औकात दिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक बुधवार के दिन रात को 12:05 पे शुरू किया गया कि आज उसे बता देंगे कि आप ये मत सोचना कि हमारे बहन बेटियों की सिंदूर को उजाड़ करके तुम खुश रहोगे। आज मेरे सिंदूर का अहमियत के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने जुबान से अपने पूरे देश के खुशी के लिए, अपने देश के संचित के लिए, उन्होंने बचाने के लिए हर तरह का पैगाम दिया है। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हम पाकिस्तानियों के औकात दिखा देंगे। तुम्हें तो पानी बंद किया है, तुम्हें नाले के पानी में भी कोई मौत नहीं होगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जश्न मना रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत का हर मुसलमान हिंदुस्तान के कदम से कदम मिला के चल रहा है। ये जो मामला हमारे देश पे हुआ, हमारी बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, ये पहलगाम में आज से 15 दिन पहले जो पाकिस्तान ने इस तरह का कुकृत्य किया,
हम 101% उसका विरोध करते हैं। युद्ध छिड़ चुका है। युद्ध में भारत का हर एक मुसलमान ब्रिगेडियर उस्मान है, हर एक मुसलमान अब्दुल कलाम है। यहाँ के लिए इंशाअल्लाह रहमान एक एक कतरा हम लोग दे देंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जहाँ तुम पैदा हो, कुरान भी कह रहा है, उस देश के वफादार बन के रहो, तभी तुम्हारी मगफिरत होगी। जो भी हम लोग को बांटना चाह रहे हैं, आपके मार्फत हम एक मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिले हुए हैं। ये बाहरी मुद्दा है, बाहरी मुद्दा में हम लोग सब एक हैं। हमारे घर की जो लड़ाई है उस पर हम लोग विरोध करना हम लोग का फंडामेंटल राइट है। इस मसले पे हम लोग सब एक हैं, 140 करोड़ लोग एक है। पाकिस्तान को छठी रात का दूध याद करा देंगे। पाकिस्तान हमसे छोटा नहीं, बहुत छोटा है, और हमारा पाकिस्तान का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे इकोनॉमिकल हो। हाँ, बहुत खुशी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर इस पुरानी बाजार मंडी में ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमेशा एक साथ हैं, देश के लिए हमेशा हम लोग खड़े हैं। हम लोग की एकता को दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ लड़के देश की दुश्मनों की खात्मे के लिए हम लोग सदैव खड़ा रहेंगे और हमेशा इस उद्देश्य से हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद। जय। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के BMP 6 DAV स्कूल के समीप सरेआम अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी को गोली मार दी। अस्पताल में उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ बदमाश कब किसको गोली मार दे कहा नहीं जा सकता है। बुधवार को दिन दिहाड़े जिले के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक BMP 6 के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने विनेश पुद्दार जो हार्डवेयर कारोबारी हैं, उनको गोली मार दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मिठनपुरा थाना पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए विनेश को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 52 बीघा निवासी श्याम पुद्दार के पुत्र विनेश पुद्दार मक्खन शाह चौक से नाश्ता का सामान खरीदकर घर जा रहा था। इसी दौरान अचानक BMP 6 के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। हालांकि गोली मारने का क्या कारण था यह अब तक साफ नहीं है। विनेश की दादी सीता देवी ने बताया कि विनेश की किसी से कोई विवाद नहीं है। कल ही वह पटना से अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर आया था। वहीं मौके पर पहुंची नगर DSP सीमा देवी ने बताया कि पुलिस विभिन्न प्रकार से जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल घायल की स्थिति ठीक है, गोली निकाल दी गई है। हमको तो माने हुई है कि माने वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, गोली लग गया है। क्या बोल के गया सुबह? हमको तो बोले कि नाश्ता लाने जा रहे हैं। कहाँ से? मक्खन शाह चौक से। अच्छा, फिर ये सामने वाले बोले कि उनको माने एक्सीडेंट हो गया। फिर पता चला है कि गोली भी लग गया। अच्छा, रात में कहाँ थे? रात में तो पटना गए थे। काहे के लिए? ये दोस्त का पार्टी था, वो दिया था, यहीं का है दोस्त, सूतापट्टी का। सूतापट्टी का। ये क्या करते हैं? अपने क्या? हाँ? फर्नीचर का ही काम। हार्डवेयर का है? हाँ, हार्डवेयर का। हाँ, हार्डवेयर का। अच्छा, शादी हुआ हुआ इनका? नहीं, शादी नहीं हुआ हुआ। क्या बाल बच्चा है आपको? हमको क्या, पोता है ये हमारा। पोता है? ये एक ही पोता है। हाँ। एक ही भाई है ये? नहीं, मेरा लड़का एक है, एक ही ठोई पोता है। श्याम पुद्दार जी आपके इकलौते बेटा? हाँ, और ये पोता है। नाम क्या हुआ? वीरेश पोता है। नाम क्या हुआ? हाँ, हमारा शारदा देवी। सुबह में वही 10 बजे का घटना है कि एक TVS से एक आदमी जा रहे थे और पीछे से 2 आदमी गोली, एक आदमी पीछे वाला जो था वो गोली चला दिया। 2 गोली लगा तो घटनास्थल पर गिर गए। हम लोग यहाँ से उसको इलाज के लिए भेजे हैं। कहाँ का आदमी? क्रिस्टाइन स्कूल के पास साइकिल का दुकान है। नाम क्या है उसका? नाम हमको जानकारी नहीं है। पूजा वूजा करके जा रहे थे क्या? उधर से मिठाई उठाई, स्कूटी में थे, मिठाई उठाई था, सामान उमान था। क्या गोली मारा है? तो जो जिनको लगा वही बताएंगे, जब उनके परिजन बताएंगे। आप लोग गिरे हुए आवाज़ सुने, 2 गोली लगा है। हम लोग आए हैं, देखे हैं, उसके बाद थाना अध्यक्ष को सूचना दिए हैं। थाना अध्यक्ष आए हैं, लोग गए हैं लेकर इलाज के लिए गए।
नाम चंद्रभूषण प्रसाद। एमपी 6 मिठनपुरा के आसपास की घटना है। इसमें वीरेश पोदार नाम के एक लड़के हैं जिसकी उम्र 24 साल है। उनको 4 गोलियां लगी हैं कि अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मारी गई हैं, जिसकी पहचान अब हम आगे कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमें मिल चुका है। आगे हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो पूछताछ चल रही है कि किस एंगल को लेके गोलीबारी की गई है। नहीं, कारण अभी परिजनों को कुछ नहीं पता है। उनका कहना है कि हम नहीं जान पा रहे हैं, कुछ ऐसी किसी के साथ अनबन भी नहीं थी जिसके चलते गोली चलाई जाए। तो आगे इन्वेस्टिगेशन अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये सुबह निकले थे, स्कूटी पे ही थे। अपनी दुकान, इनकी एक दुकान भी है फर्नीचर की, तो कह रहे थे दुकान की तरफ ही जा रहे थे। उसी के दौरान ये घटना हुई है। अकेले ही थे। हाँ, अकेले टारगेट किया गया है। हाँ, वो हम आगे का काम कर रहे हैं। सर, सूचना मिला, सूचना पर हम आए, घटनास्थल पहुंचे तो देखे कि यहाँ से उनको उठा के हॉस्पिटल ग्रामीणों द्वारा पहुंचा दिया गया। पहचान हुई है? और हम तो नहीं पहचान रहे। आगे खोखा का मिला है ना, अभी तक खोखा यहाँ तक खोज रहे हैं, कोई खोखा नहीं मिल रहा है। स्कूटी वगैरह था घायल का? स्कूटी तो यहाँ लगल है, BR 6379। सीसीटीवी आप लोग देख रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में विशेष पूजा और दाता कंबल शाह मजार पर चादर पोशी कर भारतीय सेना की जीत की खुशी मनाई गई। मुजफ्फरपुर जिले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं ने इस एयर स्ट्राइक के सफलता को लेकर हर हर महादेव और जय शिव बोल बम के नारे लगा रहे थे। मंदिर परिसर में एक अद्वितीय उत्साह और भक्ति का माहौल था। मंदिर के उपस्थित सभी लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा था। वे अपने परिवार और मित्रों के साथ मंदिर आए थे और भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। मंदिर परिसर में एक अद्वितीय ऊर्जा और उत्साह था जो श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा था। वहीं कंबल शाह मजार पर चादर पोशी के बाद मुसलमानों ने कहा कि इस्लामाबाद में फहराएंगे भारत का तिरंगा। पाकिस्तान में हुए एयर स्ट्राइक पर मंदिर से लेकर मजार तक जश्न का माहौल है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि पड़ी तो बॉर्डर पर भी जाएंगे। हम गोली चला नहीं सकते तो क्या गोली जरूर निकाल सकते हैं। वहीं हजरत दाता कंबल शाह मजार पर मुसलमानों ने चादर पोशी कर भारतीय सेना के पराक्रम के लिए दुआ और पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक भारतीय झंडा फहराने की बात कही। को लेके आप लोगों ने विशेष पूजा देखिए, आज हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया गया है। कल रात में एयर स्ट्राइक हुआ है, जो एक बहुत दिन से एक वेटिंग मोमेंट था, जिसको हमारी सरकार ने पूरा किया और हमारा दिल मांगे मोर। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। घर में घुस के मारी है उन लोगों को, और बदला लेना है तो बदला लेना है। इस बार झुकना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, किसी से किसी प्रेशर में नहीं आना है। इस पर माननीय गवर्नमेंट को, सरकार को, प्रधानमंत्री जी को पूरी ताकत दी गई है। हम लोग सब लोग, सारे समाज के लोग एक साथ और एकजुट इलाज तो कर ही सकते हैं। ऑफकोर्स जाएंगे बॉर्डर पर अगर जरूरत पड़ी तो। एयर स्ट्राइक हुआ है, पहलगाम का बदला लिया गया, हिंदुस्तान ने ले लिया। जी हाँ, बहुत ये सही कदम है भारत सरकार का। ये कुछ पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से सही, लेकिन वो अच्छी कदम है। इसमें खुशी का माहौल है, खासकर मुस्लिम समाज में। आपने देखा कि अभी हम लोगों ने चादर पोशी किए जाता, कंबल शाह के मजार पर दुआएं भी मांगी है। और ये जो आतंकवादी हमला हमारे यहाँ हुआ था कश्मीर के अंदर, उसका एक छोटा सा जवाब है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे इससे बड़ा तैयारी भारत सरकार के तरफ से की गई है। और आप इत्मीनान रखें, आप देखेंगे इस बार किसी के प्रेशर में हम लोग आने वाले नहीं हैं। मुस्लिम समाज खुल के और भारत के एक एक नागरिक खुल के सरकार के साथ है। और वक्त पड़ा तो हम लोग बॉर्डर पे भी जाने के लिए तैयार है। जो जिम्मेदारी हमको सौंपी जाएगी हम उसमें खड़े उतरेंगे। लेकिन इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना है। बार बार वो जो धपाक हरकत करता है उससे हम लोग क्षुब्ध हो चुके हैं। और इस बार खासकर देश की जनता ये चाहती है कि इस बार हर हालत में पाकिस्तान का सफाया हो और इस्लामाबाद के अंदर जाकर तिरंगा झंडा फहराया जाए। लोगों को क्या करना चाहेंगे जो मोदी को कहते थे 56 इंच का सीना केवल दिखाते हैं, करते कुछ? देखिए, जो सरकार में होते हैं उनका ये दायित्व होता है, बोलने वाले कुछ ही बोल रहे हैं। आपको याद होगा 1971 में इसी पाकिस्तान में 93,000 सैनिकों के साथ उसके कर्नल नेहाजी ने सरेंडर किया था।
आज वो वक्त फिर दोबारा आ गया है। और आप देखिएगा अभी तो बाप शुरू हो गया पाकिस्तान में, आने वाले 1 से 2 दिन में देखिएगा पूरा पाकिस्तान तहस नहस होगा। और आप उम्मीद रखिए कि इस बार किसी को, जैसे आज भी अमेरिका ने कहा कि कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, हम लोग किसी का सुनने वाले नहीं हो, चाहे वो अमेरिका हो या फिर वो चाइना हो। इस बार घुस के मारना है, ये प्रण कर लिया है। और मुसलमान जो कहता है वो करता है। और हम लोग अपने बच्चों को ये बता दिए, समझा दिए कि हम लोग अगर बॉर्डर पे चले हैं तो हमारे आने का तुम इंतजार मत करना, इस बार जाएंगे तो मार के ही आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। और इस बार दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान हम लोग इंशाल्लाह जरूर मिटाएंगे और इस्लामाबाद पे तिरंगा परचम लहरा के आएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर महाकाल सेवा दल की महिला टीम द्वारा एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जश्न मनाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देर रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकियों ठिकाने को तबाह कर दिया। इस हमले में 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। भारत की ओर से 25 मिनट के भीतर 9 ठिकाने तबाह किए गए। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सफलता पर भारतीय सेना की जय जयकार होते हुए मोदी सरकार का धन्यवाद देते महाकाल सेवा दल की महिला टीम द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर महिला टीम के अध्यक्ष ने बताया कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक पर कई आतंकवादियों का सफाया किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। यह वही सिंदूर है जो हमारे देश की मां बहनों की मांग में बसता है, सुहागन का प्रतीक, संस्कारों का प्रतीक। पिछले दिनों पहलगाम अटैक में कुछ आतंकवादियों ने इसी प्रतीक को ललकारने की कोशिश की थी, लेकिन याद रखिए जहां सिंदूर होता है वहां शक्ति का जागरण होता है और हमारे यहाँ हर शुभ कार्य की शुरुआत इसी से होती है। जिन्होंने हमारे बहनों का सिंदूर छीना था, हम लोग ने सिंदूर का जवाब सिंदूर से ही दिया है हम लोग। और इस बात से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस बार हम लोग को जनरेशन में युद्ध देखने का मौका मिला। शायद हमारी बहनों का इंतजार शुरू से ही रहा है कि युद्ध हो और हम लोग इसके लिए मोदी जी का फुल समर्थन है कि युद्ध हो और सिंदूर का जवाब सिंदूर से दिया जाए। तो रात्रि 1 बजे जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा जो किया गया था, उसी को लेकर के आज हम लोगों ने खुशी जाहिर की। आज हम लोग को बहुत गर्व है हमारे भारतीय सेना पे, भारत के तीनों सेना पे, थल जल और वायु तीनों सेना पे बहुत गर्व है। और भारत माता की जय, भारत के सरकार की जय, नरेंद्र मोदी की जय। इसी तरह आप पाकिस्तान को ऐसा नेस्तानुभूत कीजिए कि पाकिस्तान का नामो निशान पूरे दुनिया के पटल से खत्म हो जाए और कोई भी देश भारत पे आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। महिला टीम के द्वारा आज महाकाल सेवा दल महिला टीम के द्वारा जो एयर स्ट्राइक पर उसकी खुशी मनाई गई, उन लोगों ने सिंदूर लगा करके जो सिंदूर उजाला गया उसकी खुशी हम लोगों ने मनाई है कि आगे से कोई भी आदमी इस तरह का गलत कार्य करने से पहले 1000 बार सोचे भारत में। आज ये जो हो रहा है, आज हमारे भारत की जितनी भी सेनाएं आज पाकिस्तान पे टूट पड़े हैं। आज हमारी भारत की महिलाओं को जो सिंदूर छीना गया है, आज मोदी जी ने जो काम किया है, पूरे भारत का नाम रोशन किया। पाकिस्तान को चुन चुन के हम लोग मारेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने जो हमारे भारत के लिए जो गंदा काम किया है वो किसी देश ने वैसा काम नहीं किया। आज पाकिस्तान को चुन चुन कर हमारी सेनाएं मार रही है। मैं अपने सेना जो भी हमारे सेना भाई लोग हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं अपने भारत के द्वारा उन्हें सलाम करती हूँ और उन्हें चुन चुन के मारे ताकि हमारा भारत गर्व महसूस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर एक प्रयास मंच के लोगों ने जश्न मनाकर सेना को बधाई। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी भलखाना रोड में पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर सफलता पर जश्न मनाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में आतंकी ने पर्यटक बड़ा हमला कर दिया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस आतंकी हमले में कई सुहागिन की मांग सुनी हो गई थी। इसी आतंकी हमले में भारतीय सेना ने अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सभी लोगों ने भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद नारों के साथ पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहल खाना रोड में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर
जश्न मनाया गया। 22 अप्रैल के दिन पहलगामा में आतंकियों ने पर्यटकों पर बड़ा आतंकी हमला किया था, जिसमें कि 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी और ये घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और इसमें कई सुहागिन की मांग भी सुनी हो गई थी। इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। आज पूरा देश जश्न मनाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने आखिर में बदला लिया है और आतंकियों के 9 ठिकाने को नष्ट किया गया। आज मंच भी जश्न मना रही है, पटाखे छोड़कर जश्न मनाई है। तुर्की थाना क्षेत्र के तेलिया छपरा गांव में जीजा ने अपने ही साले को पीट कर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक का शव उसके ही घर के कमरे से बरामद किया गया। घटना तुर्की थाना क्षेत्र के तेलिया छपरा गांव की है। मृत युवक के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। मृतक की पहचान 33 वर्षीय बब्बन कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह हत्या मृतक के ही अपने सगे जीजा ने किया है और मौके से वह फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी जीजा की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात आरोपी मनीष अपने ससुराल आया था, जहां उसकी मृतक बब्बन से नोकझोंक हो गई। इसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन जब सुबह देखा तो बब्बन अपने कमरे में मृत पाया गया। उसके शरीर पर चोट के कई निशान भी थे। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बब्बन की बहन पूजा की शादी साल 2015 में आरोपी मनीष से हुई थी। मनीष के बेरोजगार होने के कारण अक्सर दोनों पति पत्नी में विवाद होते रहता था। जब भी पूजा घर खर्च के लिए अपने पति मनीष से पैसे मांगती थी तो वह उसके साथ मारपीट करता था। इसके अलावा आरोपी मनीष ने एक बार अपनी पत्नी पूजा की हत्या करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद पूजा का भाई बब्बन उसे अपने साथ उसके मायके ले आया था। पूजा के मायके जाने के बाद उसका पति लगातार उस पर ससुराल आने का दबाव बना रहा था। ऐसे में जब बब्बन ने अपनी बहन को ससुराल नहीं जाने दिया तो आरोपी मनीष सोमवार को बब्बन के घर आया और उसकी हत्या कर फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि साले और बहनोई में कुछ विवाद हुआ था। उस दौरान साले बब्बन को गहरी चोट लग गई। उसके तुर्की के निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, लेकिन चिकित्सा पदाधिकारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी बहनोई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बजे खुले करीब 12:30 पौने 1 में रात में ये लोग मतलब कहाँ रहते थे? ये लोग कहाँ सोते थे? ही पर सोते थे? वो है ना जो मरा है वो इस पर सोता था। माँ बाबूजी बगल वाले घर में। तो ये कौन मारा है उसको? जानकारी बहनोई खास अपन खास बहनोई मनीष कुमार नाम है। मनीष कुमार वर्मा। कहाँ घर हुआ उसका? दूसरी जगह यहाँ आता था ना? हाँ, यहाँ आता था। उसको उसका घर है यहाँ पर जो लोग अकेले सोने का और लोग नहीं था साथ में? ना, ये अकेले सोता था और माँ बाबूजी सब बगल वाला घर। वो आज कल रात ही आयल था यहाँ पर? कल आया और कल ही घटना को करके चला गया ना। ऐसे बीच में आता जाता था, लेकिन कल जो आया तो सवेरे परसों शाम को आया और उसके बाद में कल सवेरे में वो चला गया और फिर शाम को 10 बजे रात को आया। तब घटना को अंजाम किया है ना? तो उस पर कथी चाकू को मार ले था उसके ऊपर? हम तो नहीं देखा बता रहा है कि जब खून निकला है तो चाकू को मारा। सुने कि जो अर्कोस है उसका चापा हुआ था, मतलब उसको चाप को मार दिया है ना? कहाँ हुआ घटना? ये कौन गांव है? ये तेलिया थाना कुरनी। आपका कथी नाम हो गया? ब्रह्मदेव पासवान। पड़ोसी हैं आप? तुर्की में एक हत्या है, बहनोई पे हत्या का आरोप लग रहा है। हाँ, ये बीते रात्रि 2 बजे की घटना है और ये तुर्की थाना क्षेत्र में ये जो बहनोई है जिनका नाम मनीष वर्मा है, ये अपने साले के यहाँ रहते थे और साला के यहाँ ही इनका इलाज चलता था, क्योंकि ये रहने वाले कोरीगामा जो सकरा थाना अंतर्गत है। और विद्या झा वर्मा गैस एजेंसी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं का ये बड़ा लड़का मनीष वर्मा। अब ये मनीष वर्मा का इलाज, ये कहा जा रहा है कि वो अर्धविक्षिप्त लड़का था और उसका
2 दिन पहले उसने अपने घर को भी जला दिया था और अपने सरहज को, यानी कि साले के पत्नी को और अपनी पत्नी दोनों को पीटा था। तो इस तरह से बीते रात्रि 2 बजे की घटना है कि ये सबके समक्ष ही गला दबा लिया। लेकिन जैसे अर्धविक्षिप्त जो लोग होता है काफ़ी मजबूत होता है और वो कितना हूँ मारने पीटने के बाद भी वो उनका जो गला पकड़ा था अपने साले का वो नहीं छोड़ पाया, जिससे कि ब्लीडिंग हुआ और उनकी हॉस्पिटल जाते जाते तक उनकी मृत्यु हो गई। शरीर पर चाकू का भी निशान है? हाँ, शरीर पर चाकू का भी निशान है। ये चाकू से भी उसने पहले जान मारने की कोशिश की थी। उसे गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी के लिए 2 टीम लगी हुई है। हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए हमले पर जश्न मनाया गया। परिषद के जिला संयोजक मयंक मिश्रा ने कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, इसके लिए भारत सरकार के जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आज हम लोग स्थानीय जनता के साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं। साथ ही सरकार यह भी स्पष्ट संदेश दे रही है कि जो व्यक्ति गैर राष्ट्रवादी होगा उसका हश्र भी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों की तरह ही होगा। हम सभी लोग मिलकर आज पर्व मना रहे हैं कि भारत सरकार ने हमारी माताओं बहनों के उजड़े हुए मांगों का बदला ऑपरेशन सिंदूर के रूप में लिया और इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली दोनों महिला शक्ति को नमन है। मुजफ्फरपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा कल रात को जो 1:30 बजे के लगभग हमारे भारतीय सेना का जो एयर स्ट्राइक हुआ था, पाकिस्तान में आतंकी हमलों को तबाह किया गया था, निस्तोनाबूद किया गया था। उस विजय के अवसर पर हम लोग आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच, आम जनमानस के बीच खुशियाँ बांट रहे हैं और इसको एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। जैसे हमारी माताओं बहनों को उस समय दुख झेलना पड़ा था, धर्म पूछ के मारा गया था, सिंदूर को तबाह किया गया था, आज वही एक सिंदूर एयर स्ट्राइक उन सभी के गालों पर तमाचा है। भारत में भी जो गैर राष्ट्रवादी लोग रह रहे हैं उनको इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि अगर उनकी हरकतों भी इसमें पाई जाती है तो उनके साथ यही होगा और उस समय भी हम लोग। शहर में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने शहर के प्रमुख इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा आज कई इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। टीम जिस इलाके में पहुंची, लोग अपना सामान लेकर इधर उधर भागते नजर आए। मौके पर मनोज कुमार अतिक्रमण शाखा के द्वारा बताया गया कि अभियान की शुरुआत मोती झील से की गई है, जो सरियागंज टावर, पंकज मार्केट, छाता बाजार, पटाखा मंडी और बाबा गरीबनाथ रोड में चलाया गया है। दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि रोड पर अतिक्रमण न लगाएं। इस बार उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। अगली बार सामान जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। ये चला है अभी मोती झील, उसके बाद में टावर से लेके ये गरीबस्थान रोड में होते हुए पंकज मार्केट हम लोग क्लियर करते हुए आए हैं ताकि पब्लिक को आने जाने में असुविधा न हो। सुविधा को ध्यान रखते हुए हम हटवा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय दुकानदार से हम लोग बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं, बोलते हैं कि दुकान का सामान रोड पे न रखे, परंतु फिर भी वो लोग बात मानने को तैयार नहीं है। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं ये गरीबस्थान रोड में आधा सड़क पे ही लोग अपना सामान रख के बेच रहे हैं, जिसको हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, हटा लेंगे। ठीक है, नहीं हटाते हैं तो सामान जब्त कर आगे कार्रवाई जैसा होगा नियम संगत किया जाए। जाम की भी समस्या बनी रहती है, इसी कारण हम लोग अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाए विभाग के द्वारा। पुलिस बल की भी तैनाती है। नहीं, हमारे यहाँ बीएड कॉलेज से निष्कासित किए जाने को छठे दिन अनशन पर बैठे छात्र ओम प्रकाश की हालत खराब हुई। बीएड के छात्र ओम प्रकाश की आज भूख हड़ताल का छठा दिन है। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू की थी। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन एवं शहीद प्रमोद बीएड महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्र ओम प्रकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई। मेरी परीक्षा आज थी, आज का एग्जाम मेरा छूट गया और मेरा 2 वर्ष भी बर्बाद हो गया। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के धांधली के खिलाफ जो 5 रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया गया है, उसे भी कॉलेज के साथ मिलकर लीपापोती कर दी गई। ओम प्रकाश का कहना है कि पिछले 1.5 सालों से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। पहले भी उन्होंने भूख हड़ताल किया था तो उनको आश्वासन दिया गया कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ जांच की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका अनशन खत्म करवाकर उसके बाद कॉलेज द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब उनका 2 साल बर्बाद हो गया है, इसलिए जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका भूख हड़ताल जारी रहेगा। भूख हड़ताल का छठा दिन है और मांग था कि जो मेरा 7th सेमेस्टर का जो परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा है कॉलेज और विश्वविद्यालय के द्वारा, उसके लिए हम 2 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे थे। विश्वविद्यालय ने अभी तक जांच कमेटी जो गठित की थी कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के ऊपर, उसका रिपोर्ट भी नहीं दी, ना मेरा परीक्षा फॉर्म भरने दिया जा रहा है। और आज से दोपहर 2 बजे से मेरा परीक्षा था, अभी तक मुझे परीक्षा भी फिर से नहीं देने दिया गया। यह दूसरा साल मेरा बर्बाद हो रहा है। विश्वविद्यालय कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कॉलेज से उगाही कर हमको भी दबाव देती है कि मैनेज करो तो तुम्हारा डिग्री कंप्लीट होने देंगे। मैनेज नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो जांच है, जांच करके आप जो निर्णय दें वो सही है, वो करके दीजिए। तो वो जांच का रिपोर्ट देने के लिए राजी नहीं है। वो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैनेज किया जाए, मैनेज करो।
या कॉलेज से नहीं, मतलब जो भी है बात खत्म करो करके इस तरह से दबाव दिया जा रहा है। अभी तक किसी तरह का वार्ता हुआ नहीं, अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई है। और एक दिन शनिवार की रात को कुलपति महोदय आए थे, उन्होंने तो कहा ही था कि जो भी है आप यहाँ बैठ कर अपना समय और स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, प्रशासन की मदद लीजिए। लेकिन जांच कमेटी विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई है ना, तो उसका रिपोर्ट विश्वविद्यालय को देना होगा। यह तो है क्या कि गठित उन्होंने किया, तो इसका रिपोर्ट देना होगा, यह उसके बाद ही प्रशासन की बात होगी। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के तहत डॉक्टर गौरव वर्मा ने जनता से किया सीधा संवाद। जुलन छपरा रोड नंबर 4 मेरीन ड्राइव रोड पर 94 विधानसभा चुनाव प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने सभा कर लोगों को संबोधित किया। नगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें खास करके महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। उपस्थित लोगों ने इस विधानसभा में डॉक्टर गौरव वर्मा जैसे ही उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे, जो लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे और ऐसा ही नेता हो जो लोगों के लिए सुगमता से उपलब्ध हो जाए। साथ ही इस कार्यक्रम में कोरोना काल में उनके उत्कृष्ट कामों की चर्चा भी यहाँ के लोगों ने की और लोगों के निस्वार्थ सेवा भाव को याद किया। यहाँ के लोग, आम जनता ने शहर के बदलाव के लिए डॉक्टर गौरव वर्मा को सुना और अपनी सलाह दी। इस दौरान यहाँ के लोगों ने कहा कि युवा चेहरा और शहर के विकास, पास, शिक्षा, सुरक्षा के लिए हम लोग बदलाव करके डॉक्टर गौरव वर्मा को देखना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित लोगों ने बताया कि डॉक्टर गौरव वर्मा एक सुलभ प्रत्याशी हैं जो हमेशा लोगों के लिए उपस्थित रहेंगे। चुनाव के पूर्व भी इन्होंने निस्वार्थ भाव से काफी उत्कृष्ट कार्य किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि चुनाव के पहले सभी प्रत्याशी आते हैं और हम लोगों को तरह तरह के सपने दिखाकर चुनाव जीतने के बाद 5 सालों के लिए गायब हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी जो शहर के लिए, उसके बाद वर्षों से शहर को कुछ नहीं मिला। लोग रोड नाली में ही फंसाए रहते हैं। मुजफ्फरपुर जो लीची के लिए जाना जाता है, उसको किसानों के साथ जोड़ा नहीं गया। सूतापट्टी कपड़ा के लिए देश भर में मशहूर था, वह आज नग्न पड़ा हुआ है और हमारे शहर का जो हिस्सा मिलना चाहिए वह जनप्रतिनिधि को ही दिलाना चाहिए था, मगर अब तक वो सभी वीआईपी कल्चर में ही व्यस्त हैं। किसी को शहर की चिंता नहीं है। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।